प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में 2035 इंदौर प्लानिंग एरिया और मास्टर प्लान को लेकर कलेक्टर कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा ली गई। बैठक में आईडीए सहित इंदौर के अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। दरअसल जिस तेजी से इंदौर शहर बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा 2035 के मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका प्रेजेंटेशन कलेक्टर कार्यालय बैठक में दिखाया गया। बैठक में आईडी अधिकारी सहित अलग अलग इंडस्ट्रियल से जुड़े लोग शामिल हुए। उन्होंने मास्टर प्लान को लेकर कई अहम सुझाव भी इस दौरान दिए। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि आने वाले 10 सालों में इंदौर इंडस्ट्रियल हब के रूप में सबके सामने आएगा। वहीं इंडस्ट्रियल पार्किंग अभी तक गंभीर समस्या बनी हुई थी, जिसे लेकर भी कलेक्टर मनीष सिंह ने जमीन तलाशना शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इंदौर के बाईपास से जुड़े क्षेत्रों में अगर इसी तरह की पार्किंग की व्यवस्था की गई तो वहाँ के लोगों को भी आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। निर्धारण मास्टर प्लान में होना चाहिए। इसमें सभी लोग सहमत थे, जितने लोग थे, आज इंजीनियर एसोसिएशन के थे, क्रेडाई के थे, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के थे, सभी लोग इस बात भी सहमत थे कि इतना कम से कम 10-12% से कम नहीं रहना चाहिए कॉमर्शियल एरिया, ज़्यादा ही रहना चाहिए। इसी वर्किंग में अलग अलग तरह के 3 रोड्स में मिक्स्ड लैंड यूज़ रखना है, ताकि ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो जाए, ऊपर रेजिडेंशियल हो जाए। सुपर कॉरिडोर्स के प्लॉट्स में के बारे में चर्चा हुई कि वहाँ एक एकड़ के कॉमर्शियल प्लॉट्स दे दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ कॉमर्शियल के अतिरिक्त अन्य एक्टिविटी परमिटेड नहीं है रोड से लगे प्लॉट्स की। इस कारण से वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इस कारण से विकास नहीं हो पा रहा है, इस कारण से लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। फ्री करने की बजाय फ्री करने की भी बात थी। हाँ, ये भी बात थी कि लैंड यूज़ फ्री कर दिया जाए। उसके बारे में वो अन्य रेगुलेटेड एक तरह से होता है, बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होगा। वो सजेशन गलत नहीं है, किंतु रेगुलेटेड, बहुत ही रेगुलेटेड लैंड यूज़ और बहुत ही फ्री लैंड यूज़ के बीच में एक बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है। इंदौर जिस तरह से ग्रो कर रहा है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए लैंड यूज़ में, क्योंकि कुछ सदस्यों ने बात बोली भी कि सब 10 साल बाद हम ही अपने प्लॉट पे क्या करेंगे, हमें खुद नहीं मालूम है। उसका है कि आज हम सोच रहे हो कि हम रेजिडेंशियल में रहेंगे, और बाद में 10 साल बाद हम कॉमर्शियल कर दें इसको। तो शहर की नीड चौड़ाई उसको भी और पार्किंग को लेकर किस तरह से चीज़ें आगे इसमें होगी। अभी तो मेनली ट्रक पार्किंग की बात हुई है। जो अन्य पार्किंग बनानी चाहिए, वो बिल्डिंग्स में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें जो ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए जो अलग अलग फ्लोर्स यूज़ होते हैं, उनको एफआईआर में काउंट न किया जाए, उनको हाइट में न लिया जाए। ऐसे फ्रीडम देनी पड़ेगी, अनुमतियाँ देनी पड़ेगी, जो अभी नहीं है। अभी तो उसने बोला है हमने कि इस सब का मास्टर प्लान में प्रोविज़न होना चाहिए कि कोई बेसमेंट में जाना चाहे, कोई ग्राउंड +1 ऊपर जाना चाहे, तो इनको भी पार्किंग के नॉर्म्स की अनुमति होनी चाहिए। छोटे प्लॉट्स में मेज़नाइन फ्लोरिंग के बारे में परमिट करने के लिए हम लोगों ने पहले प्रस्ताव भेजा था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उसको मास्टर में डालकर आज हमने लोगों के बीच में चर्चा की कि आज क्या क्या कुछ होना चाहिए, सुझाव किस तरह के आए हैं और हम इसमें क्या इनकॉर्पोरेट करें। मास्टर प्लान की जो तैयारियों के पूर्व की टाउन कंट्री प्लानिंग किस प्रकार का इंदौर का मास्टर प्लान तैयार करें, इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बैठकें और ये दौर चल रहे हैं। ये अलग अलग संगठनों से, आज जैसे मंडी एसोसिएशन के थे, व्यापारी एसोसिएशन के थे, इंडस्ट्री एसोसिएशन के थे और क्रेडाई के थे, इंजीनियर एसोसिएशन, बाकी आर्किटेक्ट एसोसिएशन, तो अपने क्लॉथ मार्केट से थे, तो बहुत सारे एसोसिएशंस के लोग आए थे। तो उसमें डिटेल चर्चा हुई, प्रेजेंटेशन टाउन कंट्री प्लानिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा दिया गया।